महादेव। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर्भव भया अन्यथा शरणम नास्ति त्वमं शरणम मम। भगवान शिव को हम वंदन करते हैं। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक अत्यधिक विशेष बात मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। बड़े गौर से वीडियो को सुनते और देखते रहिएगा। एक नियमावली है, जीवन में नियमों का होना बहुत ज़रूरी। ऐसा बोलते तो हैं, क्या हम उन नियमों का पालन करते हैं? तो यहाँ दृष्टि डालते हैं धर्म के विषय में। और परमात्मा, भगवान, ये सब बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी यहाँ भ्रांतियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम मान के बैठे हैं। कुछ भ्रम हैं जिनको हम धारण किए हुए हैं। तो यहाँ एक छोटी सी बात मैं बताने वाली हूँ, बड़े गौर से सुनना। और आज इस बात से आपको अपना और उस परम शक्ति परमात्मा की, यानी कि परमात्मा का जो स्वरूप है, उसकी झांकी, उसकी सत्यता मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ। और आप इसको बड़े गौर से सुने। वीडियो के अंतिम में बताऊंगी कि वो दृश्य क्या है परमात्मा का, जिसे आप स्वयं ही अपने आप देख सकते हैं, अपने आप ही अनुभव कर सकते हैं। होता ऐसा है, देखिए, धर्म की अवहेलना करना ये अनुचित है, सत्य की अवहेलना करना ये अनुचित है। हमारे ग्रंथ शास्त्रों के जो नियमावली है, जो नियम बनाए गए हैं, जो नियम बताए गए मनुष्य के लिए, उसकी अवहेलना करना ये अनुचित है। वैसे भी आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का शुभ ये पावन दिवस है। तो आज विशेष करके इस बात पर और भी प्रकाश डालें आप, और भी गौर करें कि आज हम भी अपने जीवन में कोई ना कोई नियम लागू करें, कुछ ना कुछ नियम लागू करें। जैसे कि धर्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आपको बताए देते हैं कि भगवान शिव की बात आती है। बहुत बार मैंने इस बात को सोचा है, बहुत बार प्रयत्न किया है कि बताऊंगी तो कहीं ना कहीं वो दाएं बाएं ही बताया गया या जो भी हुआ। तो आज मैं स्पष्टीकरण सिर्फ इसी बात पर प्रकाश डाल रही हूँ। भगवान शिव के शिवलिंग का जो स्वरूप है, उसके बारे में बहुत ज्ञानी महानुभाव अनेका प्रकार की अनुचित भ्रांतिमय शब्दावली पेश करते हैं और समाज के सामने, लोगों के सामने, भक्त गण के सामने उस बात को पेश करते हैं। तो वो कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित है, क्योंकि कोई सही चीज़ को, सत्य बात को अनुचित ढंग से पेश करना ये उचित तो है ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक हमें कोई बात बिल्कुल स्टिक सही ढंग से हमें ज्ञात है, वही बात हमें दूसरे को बतानी चाहिए। और जिसका हमें खुद ही पता नहीं है, उस बात को हम दुनिया में फैलाएं तो वो अनुचित है। विशेषकर धर्म की बात को ऐसा अनुचित कार्य कभी भी करना नहीं चाहिए। शिवलिंग की बात यहाँ आती है, तो शिवलिंग का जो स्वरूप है, बहुत सारी भ्रांतियाँ यहाँ भरी पड़ी है। और मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं कहूँगी। मैंने अभी आपको कहा कि शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर्भव भया अन्यथा शरणम नास्ति त्वमं शरणम मम। हम तो सिर्फ उसके शरणार्थी है, परमात्मा की शरण में है। और शिवलिंग का वास्तविक जो अर्थ है, इसको आप सुने कि शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है। शिवलिंग के स्वरूप का जो असली अर्थ है, उसके लिए मैं आपको एक क्रिया बता रही हूँ। एक क्रिया आप करेंगे, आप स्वयं ही देख लें
बताने की भी आवश्यकता नहीं है। जो भी जिन्होंने भी ऐसी व्याख्याएं की है, जिन्होंने भी ऐसा लिखा है शिवलिंग के लिए, कहीं कुछ बता दिया, कहीं मैं वो शब्दावली नहीं बोलूँगी अपने मुख से, कहीं कुछ कहा, कहीं कुछ समाज में भ्रांतियाँ फैलाई है, तो स्वयं देखें। शिवलिंग भगवान हमारे परमात्मा के विराट स्वरूप यानी विराट ज्योति पुंज का स्वरूप है। एक दीपक बनाए हम, चाहे कटोरी हो चाहे दीपक हो, बना हुआ मिट्टी का जो दीपक होता है, दूसरी किसी धातु का है, उसमें आप ज्योति, घी डालें, तेल डालें और उसके बाद उसमें ज्योति लगाएं और ज्योति को प्रज्वलित करें। और उस ज्योति को जब आप प्रज्वलित कर देते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे अंधेरा अगर हो जाता है, तो उस ज्योति की परछाई आप देखेंगे, गौर से देखना, ज्योति की जो परछाई बनती है, उस दीपक ज्योति की जो परछाई बनती है, वो शिवलिंग का आकार है। खुद देख लेना, आज वैसे भी गणतंत्र दिवस है, वैसे भी शुभता हो जाएगी, ज्योति जलाना और उस ज्योति का स्वरूप देखना। उस ज्योति का जो स्वरूप है वो पूरी परछाई उसकी शिवलिंग का स्वरूप है। यानी कि परमात्मा, जिस परमात्मा में ये संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड समाहित है, उनकी आधार शक्ति दीपक के स्वरूप में है। और इतना यह जल थल ब्रह्मांड का ये उसमें समाया हुआ है। और ये ब्रह्मांड स्वरूप जो धरणी है, ये ब्रह्मांड है, ये परमात्मा का स्वरूप शिवलिंग कहलाता है। परमपिता परमात्मा भगवान देवादिदेव महादेव शिव का जो ज्योति स्वरूप विराट जो स्वरूप है, वो ही शिवलिंग जो है एक प्रतीक है। शिवलिंग कोई देवता नहीं है। शिवलिंग की कोई दूसरी व्याख्या जिन्होंने की है वो कोई व्याख्या नहीं है। शिवलिंग का अर्थ ही सिर्फ इतना है, शिवलिंग एक प्रतीक है, परमात्मा के एक प्रतीक है, एक स्वरूप कोई कुछ नहीं है, सिर्फ प्रतीक है। हमारी आस्था का एक प्रतीक है, ईश्वर के प्रति हमारी आस्था बनी रहे उसका एक प्रतीक है। और ये जो है साइंस का भी इसमें प्रामाणिक स्वरूप है, दिख जाता है। मैंने बताया आपको, दीपक जलाएं और उसकी परछाई जब आप देखेंगे तो पूरा आकार जो है शिवलिंग का दिखाई देता है। इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिएगा, क्योंकि ये धर्म की बात है, हमारे जीवन से संबंधी बात है। तो अपने जीवन की अवहेलना करना, यानी धर्म की अवहेलना अपने जीवन की अवहेलना करने जैसा है। तो अपने जीवन की अवहेलना ना करें और भगवान के इस स्वरूप की झांकी को अवश्यमेव निहारें। और आज बड़े हर्षोल्लास का जो दिवस है, गणतंत्र दिवस, इसको एक उत्साह के रूप में जो मनाया जाता है, हमारे देश में बड़ी खुशी का भी ये विषय है कि इस दिन हमारे देश में कानून लागू हुए थे। और जानते हो, कानूनों को तोड़ना, वही बात आ गई, धर्म की नियमावली को तोड़ना तो पनिशमेंट मिलती है, इसीलिए कानून बनाए गए हैं। तो उसकी आप अवहेलना ना करें, उसका भी ध्यान रखें। कानून जो बने हुए हैं उन नियमों का ध्यान रखें, उनकी अवहेलना ना करें। और गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। हर हर महादेव।